हाय बेटा, हेलो डे स्टूडेंट्स। मुझे बहुत से बच्चों ने एक छोटा सा कंप्लेन पुटअप किया कि सर वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, बहुत वीक हो रहा है। अब हम उसको कैसे डील करें, क्या क्या करें उस कहानी में। एक्चुअली बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट स्ट्रेंथ, जहाँ तक एज ए टीचर मैंने पढ़ा था, एज ए स्टूडेंट जब हम पढ़ते थे तो हमें हमेशा ऐसे टॉपिक मिलते थे जिसके अंदर हम लोग कुछ टॉपिक तो बहुत अच्छे समझ में आ जाते थे, पर 2 महीने का गैप किया भूल गए। कुछ टॉपिक ऐसे होते थे जो हमने बहुत पहले कभी पढ़े थे, अब वो हमको याद ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा आई थिंक आपके साथ भी हो रहा होगा। हमेशा जब भी मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता था तो मैं एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट रखता था कि मैं हमेशा उसे 3 बार रिवाइज करता था। मतलब 3 टाइम्स रिविजन इज ए वेरी वेरी सिंपल सा वे कि इससे साइकोलॉजिकली हमको ज़्यादा अच्छे से याद रखता है। जैसे कोई चीज़ हम बार बार भूल जाते हैं तो उसे 3 बार मुंह से बोलना सीखो, 3 बार समझना सीखो, 3 बार सोचना सीखो। मतलब 3 टाइम्स इन ए वे, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कंसेप्ट लगाइए। ठीक है, 3 3 बार उसे बोलो, अपने आप से बोलो या उसको रख के देख के बोलो, बिना देखे बोलो, कैसे भी करके उसे 3 बार अपने टंग से बोलो और अपने कान तक आवाज़ जाने तो ब्रेन अपने आप उसे ग्रिप कर लेगा। ब्रेन को ये मत समझाइए कि उसको क्या कैसे ब्रेन चलता है, क्योंकि ही इज़ द मास्टर ऑफ ब्रेन, तो उसको पता है कैसे चलना है। आपको जो याद दिलाना है तो ब्रेन खुद अपना, ब्रेन के पास इतनी मेमोरी को खुद याद कर लेता है। आपको उसको सिखाना नहीं है, तो चुपचाप बस 3 बार बोलो। धीरे धीरे आप ग्रेजुअली सीखोगे, अपने आप याद हो जाएगा। एक ये प्रॉब्लम है कि सर आप लोग ना, मतलब इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता। पढ़ाई इज नॉट ए इमीडिएट कि आज पढ़ी, आज इंजेक्शन लगा और अभी बुखार खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 7 डेज और 14 डेज तक का पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई करने वाला बंदे में पेशेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। बिना पेशेंस के आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे टॉपिक कैसे चलाना है। तो कम से कम जब आप पढ़ाई करने बैठे हो, किसी चीज़ को आपने टॉपिक के रूप में स्वीकार किया है, तो आप कम से कम 7 दिन 15 दिन का टाइम दो, उसके बाद ब्रेन रिस्पॉन्स देता है। आपकी प्रॉब्लम है कि आपको जल्दी जल्दी नंबर चाहिए, जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए। जल्दी नंबर जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो वो कुछ टॉपिकों में हो सकता है, पूरे सब्जेक्ट में कभी नहीं हो पाएगा। और प्लीज़ अपने सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ बनाइए, इसकी स्ट्रेंथ रखिए। बस ऐसा नहीं कि बस हवा में आया और क्वेश्चन हो गया। थोड़ी सी स्ट्रेंथ आनी चाहिए उसके अंदर, और वो कम से कम 3 बार रिविजन करने पर आएगी। तो अपना प्लान ऐसा कीजिए कि आप इस महीने में अपने पूरे सब्जेक्ट को कम से कम 3 बार, और अगर सारे ना हो सके तो कम से कम जो टफ पार्ट है उनको जो 3 बार रिवाइज करें। और जो आपको लगता है कि ये आपसे हो चुके अब उनको भूल जाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इफर्ट्स लगाओगे उसके लिए तो बाकी के लिए टाइम कम बचा। मतलब टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो कि कम टाइम पे कैसे ज़्यादा खाना है, और दैट्स ए चैलेंज, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो।